तो सभी भाई बहनों को, जवानों को, तमाम लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में है और नई भी हैं जो कि इस ऑनलाइन सेवा से जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे और इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा अद्भुत काम आपके जीवनों में करे। किन्हीं कारणों से 2-3 संडे या ऑनलाइन सेवा हमारी नहीं हो सकी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे ये हमारी ऑनलाइन सेवा जारी रहेगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम तेरे सन्मुख खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हम दोनों के गलों को तू अपने हाथों में ले और अपनी महिमा का कारण बना और सुनने वालों को तू अद्भुत आशीषें दे, उनके जीवनों में सामर्थ के काम होने पाए। सुनते सुनते वो छंगे हो जाए, सुनते सुनते वो दुष्ट की शक्तियों से आजाद हो जाए, उनकी बीमारियां जाती रहे, वो पापों से पश्चाताप करें और अपने जीवन को तो जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करने पाए। तमाम गीतों के ऊपर, वचन के ऊपर तेरी आशीष को चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई। मुझसे जो कोई भी छीन ना सके, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। तुम भी अगर अब लो विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर अब लो विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ। तुमसे जो कोई भी छीन ना सके, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हम सब प्रभु आके तेरे पास, तो दे दिलों को लहू से तू साफ। हम सब यीशु आके तेरे पास, तो दे दिलों को लहू से तू साफ। हम सब खुशी पाए, हम सब शांति पाए, हम सब खुशी पाए, हम सब शांति पाए। हमसे जो कोई भी छीन ना सके,
तुमने दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया। Church.
आइए हम प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर की दासी वचन के लिए करे। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति के साथ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद देते हैं अच्छे गानों के लिए जिनके द्वारा जिनको गाकर हमें आशीष मिलती है। और हमारी ये विनती है पिता कि जिन लोगों के घरों तक ये गीत पहुँच रहे हैं, तेरा सुसमाचार पहुँचता है, लोगों के जीवन में आशीष आ जाए, लोगों की जिंदगियां बदल दे, जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु प्रार्थना करती हूँ तेरे दास के लिए, तेरे वचन के लिए। पवित्र आत्मा बोलने वाले तेरे दास ना होते, लेकिन तेरा आत्मा उनमें से होकर बोले जाओ के साथ तेरे वचन को सुना सके और परमेश्वर लोग तेरे वचन को सुन के आशीष। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गीत जो कि लोगों तक पहुंचते हैं और वचन पहुंचता है लोगों तक, हमारी यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु यीशु मसीह गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा अपने अद्भुत कामों को लोग सुनने वालों के जीवन में करने पाए। और परमेश्वर कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है, उसका आत्मा कर रहा है, हम उसका धन्यवाद देते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए, इंट्रोडक्शन ना देते हुए, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज का परमेश्वर का वचन का शीर्षक है मसीह जीवन का नमूना। मसीही जीवन का नमूना अर्थात मसीह की दीनता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को, इस काम को, इस दीनता को अपने जीवन के द्वारा करके समस्त मानव जाति को दिखा दिया। और उस दीनता का प्रमाण हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के पर टंगा था, लोग उसकी लान तान कर रहे थे। जो उसके साथ डाकू थे वो बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन वो खामोश था। उसने अपने मुख से कोई भी शब्द नहीं निकाला। वो दीन होकर के उसने उन तमाम बातों को हमारे सम्मुख रख दिया। और आज परमेश्वर का वचन हमसे इसी बात के विषय में बातचीत करना चाहता है। मेरे साथ निकाला फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, और मैं 1 पद से और 4 पद तक पढ़ूंगा। पौलुस इस पत्री का लिखने वाला दीनता का, मसीह की दीनता का आह्वान हर एक विश्वासी के लिए कर रहा है। हर एक विश्वासी को कर रहा है कि मसीह की दीनता को अपने जीवन में धारण करें। लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो क्या लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। ये आह्वान कर रहा है पौलुस अपनी इस पत्री के द्वारा विश्वासियों को, हर एक सुनने वालों को ये आह्वान कर रहा है, ये बोल रहा है, ये बता रहा है कि क्या करो, एक मन रहो। एक मन कैसे? उस बात को करने के द्वारा मेरे आनंद को पूरा करो, ताकि मेरा हृदय तुम्हें एक मन देख करके दीनता से जीवन बिताते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ देखते हुए मेरा मन आनंद से भर जाए। मैंने जो तुम्हें सिखाया है दीन होना,
परमेश्वर के वचन के द्वारा उस दीनता को तुम अपने जीवन में धारण करो। और क्या लिखा है? और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। मतलब मतभेद विश्वासियों के जीवनों के अंदर नहीं होने चाहिए। यही परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो पौलुस कह रहा है, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत कर रहा है, आज आपसे बातचीत कर रहा है कि मतलब ये तमाम बातें एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। ये आवश्यक है यदि मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि वो दीनता हमारे जीवन में लोग देखने पाए, एक मनसा हमारे जीवन में होने पाए। अलग अलग हमारे मतभेद नहीं होने चाहिए, अलग अलग हमारे विचार नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही प्रेम है, एक ही चित्त और एक ही मनसा है, और एक ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें एक ही बात करना सिखाया है। और वो क्या है? प्रेम। वो क्या है? दीनता। वो क्या है? एक ही मन रह करके हम प्रभु यीशु मसीह में उस जीवन को बिताएं। यदि हमारे जीवन में दीनता नहीं है, यदि हमारे जीवन में कठोरता पाई जाती है, हमारे जीवन में और कोई बात पाई जाती है हमारे विश्वासी भाई और बहनों के प्रति, तो हम इस बात को जाने कि हम सही मसीही जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हमारा मसीही जीवन सही नहीं है। हम एक अपने जीवन में दिखावा कर रहे हैं। इसका मतलब यदि हमारे जीवन में ये सब बातें नहीं है, तो आगे तीसरा पद क्या कह रहा है? विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। किसके लिए? विरोध और झूठी गवाही के लिए, बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कैसे? दीनता के साथ। किसको? दूसरों को अपने से भी अच्छा समझो। हम झूठी बढ़ाई करने के लिए अपनी को ना दिखाएं, अपनी बातों को ऊंचा ना रखे, अपनी बातों को सामने ना रखे। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे आत्मिक जीवन में नुकसान ही होगा। इसलिए लिखा, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिर क्या लिखा चौथे पद में? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हम केवल अपने अपने हित की चिंता करते हैं। लोग केवल हमारी बड़ाई करें, लोग केवल हमारी ओर ही ध्यान करें, लोग हमारी ही बड़ाई करें, हमारे लिए बहुत अच्छा कहें। नहीं, ऐसा यदि हम अपने जीवन में रख रहे हैं तो क्या लिखा है? हम झूठे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो बातें कर रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं है। लोग आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलत तो वो बोलेगा नहीं, सोचेगा कि यदि मैं इसके लिए कुछ बुरा बोल दूंगा, कुछ कह दूंगा तो उसका मुंह फूल जाएगा बड़ा गुब्बारे की तरह, या मेरे से बातचीत करना छोड़ देंगे, या मेरे घर आना बंद कर देंगे, या हमारा मिलना जुलना नहीं होगा। इसीलिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं,
और वो अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति के जीवन में पाई ही नहीं जाती। इसीलिए झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करे, परंतु दीनता के साथ दूसरे को अपने से अच्छा समझे और अपने हित की नहीं परंतु दूसरे की हित की भी चिंता करे। जैसे हम अपनी चिंता करते हैं, जैसे हम अपने आत्मिक जीवन के लिए चिंता करते हैं, हमें अपने विश्वासी भाई और बहनों के लिए, जवानों के लिए उसी प्रकार से चिंता करनी चाहिए। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि हमारे मन से उनके लिए कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है, उनके लिए प्रार्थना नहीं निकल रही है, उनके लिए उनके हित की हम चिंता नहीं कर रहे हैं, केवल अपने ही बारे में सोचते, अपने ही। यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के अपने आप के लिए कुछ भी नहीं किया, उसने दूसरों के हित की चिंता करी और इसीलिए वो नगर नगर, गांव गांव, शहरों में, बस्तियों में जाता था और दूसरों के लिए ही चिंता करता था। क्यों? क्योंकि उसका जीवन दूसरों के लिए ही था। हमारा जीवन भी, आपका जीवन भी दूसरों के हित की चिंता करने वाला जीवन होना चाहिए। यदि दूसरा करंथियों उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। किसका अनुग्रह? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम। और क्या लिखा है? पवित्र आत्मा की सहभागिता किसके साथ होती रहे? तुम सबके साथ होती रहे, है ना? ये परमेश्वर का वचन दूसरे करंथियों में फिर पौलुस इस बात को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह किसके जीवन में पाया जाना चाहिए? हर एक विश्वासी के जीवन में पाया जाना है। और क्या है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम किसके जीवन में पाया जाना चाहिए? फिर एक विश्वासी के जीवन में पाया जाना आवश्यक है। यदि वो प्रेम नहीं है जीवन के अंदर तो हम पाखंडी हैं, हम पाखंड कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां तो हम कुछ अपने आप को दिखाना चाहते हैं और बाहर जब संसार के लोगों के साथ हैं तब वास्तविक जीवन एक विश्वासी का दिखाई देता है। तब वहां वो जीवन प्रदर्शित होता है जो अंदर से निकल करके आता है। संसार के लोगों के साथ संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार का खान पान करते और जब परमेश्वर की संगति में आते हैं तो यहाँ पर हम कुछ और अपने आप को दिखाना चाहते हैं। यदि ऐसा जीवन है तो वो एक बहुत ही खतरे का जीवन है। इसीलिए पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और किसकी सहभागिता? पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता का मतलब समझते हैं ना? एक साथ रहना, एक मन रहना, एक चित्त रहना। किसके साथ रहे? तुम सबके साथ रहे।
इनके साथ जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देख करके अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, बपतिस्मा लिया है गहरे जल में, और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बिता रहे हैं, उन सब के साथ क्या लिखा है? होती रहे। तो हम अपने जीवन में सोचें, क्या वो अनुग्रह जो एक समय हमने प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में पाया था, आपने अपने जीवन में पाया था, वो अब भी हमारे जीवन में, मेरे जीवन में बरकरार है कि नहीं? वो है कि नहीं, या उसमें कमी आ गई है? परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में डाला गया है, क्या वो प्रेम अब भी हमारे जीवन में है, आपके जीवन में है? यदि वो प्रेम नहीं है तो आप सोच ले आपका जीवन कहां जा रहा है। एक बहुत खतरे में पड़ा है आपका जीवन। उस खतरे के जीवन से यीशु मसीह आपको निकाल सकता है, कोई दूसरा नहीं। यदि आप सोचे अपनी प्रार्थना के द्वारा, यदि आप सोचे वचन पढ़ने के द्वारा आप उससे छुटकारा पालेंगे, नहीं। आपको स्वयं अपने आप को उसके हाथों में, उसके पास आकर के नम्रता और दीनता के साथ आने की आवश्यकता है, ताकि वो आपके जीवन में उस अनुग्रह को फिर से उत्पन्न करे जो खो दिया है, फिर से उस प्रेम को आपके जीवन के अंदर डाले जो आपके जीवन से खत्म हो चुका है, और वो सहभागिता जो एक समय आप अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ करते थे, अब नहीं है। वो सहभागिता फिर से आपके जीवन के अंदर ले ली जाए। तो आप समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को? परमेश्वर का वचन बहुत वैसा कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आता है परमेश्वर का वचन हम मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। कुलुसियों की पत्री कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद मैं पढ़ूंगा। यहां पर क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। किसके समान? परमेश्वर के चुने हुओं के समान। कौन है? जो पवित्र और प्रिय है। क्या लिखा है? वो पौलुस क्या कह रहा है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कितनी बातें लिखी हैं यहाँ पर? पहली बात है करुणा, दूसरी बात है भलाई, तीसरी बात है दीनता, चौथी बात है नम्रता और पांचवी बात है सहनशीलता। ये 5 बातें एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में रुकावट को पैदा कर रहा है। यीशु मसीह में बढ़ने में वो कमी रुकावट पैदा कर रही है। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं पाते। जो 20 साल पहले थे वो आज भी वैसे ही हैं। क्यों?
क्योंकि ये बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, ये 5 बातें उनके जीवन में नहीं है। सहनशीलता नहीं होती। किसी ने कुछ बोल दिया तो उलट कर बोलते हैं, उलट करके कुछ और बोलते हैं, और उलट करके क्या निकलता है मुंह से? गलत ही निकलता है, बुराई ही निकलती है, भली बातें नहीं निकलती। यीशु मसीह ने ये हमें नहीं सिखाया, विश्वासियों को नहीं सिखाया है। उसने दीनता सिखाई है, उसने सहनशीलता सिखाई है, उसने नम्रता सिखाई है, उसने करुणा और भलाई करना ही सिखाया है। और जितना हम दूसरों की भलाई करेंगे उतना वो हमारे जीवन में उन अद्भुत आशीषों को उंडेलेगा, है कि नहीं? जब हम दूसरे अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए की भलाई करेंगे, उनके भलाई के विषय में सोचेंगे, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कि हम दूसरों की चिंता करें तो वो हमारी आप चिंता करेगा। इसलिए इन बातों को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप तक पहुंच रही है, उनको अपने जीवन में ग्रहण करें। यदि इन 5 बातों में से कोई भी बात की कमी जीवन में है एक विश्वासी के, तो उस कमी को अब और इसी समय जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं उसके चरणों में डाल दे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाएं और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर करुणा की कमी आ गई है, मेरे अंदर भलाई करने की कमी आ गई है, मेरे अंदर दीनता की कमी आ गई है, मेरे अंदर नम्रता की और सहनशीलता की कमी आ गई है। प्रभु यीशु मसीह उसको दूर कर कमी को, और फिर से वो तमाम बातें मेरे जीवन के अंदर उसी प्रकार से पूरी हो जैसा मेरे जीवन में एक समय था। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 29 पद। क्या लिखा है? जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा करो। ये यूहन्ना इस बात को लिख रहा है, क्या जो परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा है? अब मेरा ये हर्ष क्या करो? पूरा करो। जब ये तमाम बातें आपके जीवन में होंगी तो किसका हर्ष पूरा होगा? उन लोगों का जो कि आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जो आप तक वचन, परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं, पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। जब आप बढ़ेंगे तो उनके अंदर एक आनंद की पूर्ति होगी, वो आनंद उनके अंदर होगा, उन्हें खुशी होगी कि जो बातें मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको सिखाई वो उनके जीवन में बढ़ रही है। हालेलुया। उसके द्वारा उनका हर्ष, उनका आनंद पूरा होगा। यही यूहन्ना इस बात में को लिए कह रहा है, और यही पौलुस भी इस बात के विषय में कह रहा है कि मसीह की दीनता का नमूना हम बने। ऐसा यीशु मसीह ने दीन होकर के हमें दीनता सिखाई है, हम भी
उसी प्रकार से उस दीनता को अपने जीवन में धारण करे। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 16 पद। चौदह पद से मैं पढ़ रहा हूं 16 पद तक। अपने सताने वालों को आशीष दो। किसको? जो हमें सताते हैं, जो आपको सताते हैं। और ये सताव आएगा जब आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, तो लोग आपको सताना चाहेंगे। वो आपके सामने वो सताव लेकर के आएंगे, ताकि वो सताव आपके लिए एक बाधा बने। वो सताव को एक बाधा के रूप में आपके सामने लाना चाहेंगे। इसीलिए क्या लिखा है? अपने सताने वालों के लिए क्या करो? आशीष दो। अपने सताने वालों को आशीष दो। फिर क्या लिखा है? आशीष दो, श्राप ना दो। हमें अपने सताने वालों के लिए, आपको अपने सताने वालों के लिए क्या मांगनी है? आशीष मांगनी है। यदि आशीष नहीं मांग रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में कमी है। उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। यदि उस कमी को रखेंगे तो वो कमी बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ती जाएगी तो आगे चल करके एक नासूर का रूप धारण कर लेगी। नासूर समझते हैं ना? एक ऐसा फोड़ा जो कि ठीक नहीं होता, वो फिर एक धीरे धीरे एक नासूर का रूप धारण कर लेगी जीवन में, जो कि फिर दूर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लिखा है, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ क्या करो? आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। फिर क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो। ये किसके लिए कह रहा है? संसार के लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, जो पापी लोग हैं, उनके लिए ये वचन नहीं है, ये विश्वासियों के लिए है। क्या लिखा है? आपस में एक सा मन रखो। विश्वासियों का विश्वासी के साथ एक मन होना आवश्यक है। यदि एक मन नहीं है तो अपने जीवन में के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। उस बात के लिए, उस कमी के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और यदि क्षमा मांगनी हो तो क्षमा भी मांगे, ताकि वो बात जीवन में ना रहे, वो साफ हो जाए जीवन से। फिर क्या लिखा है? अभिमानी ना हो, अर्थात घमंड जीवन में ना आने पाए। घमंड क्या है? शैतान को भी घमंड ने स्वर्ग से नीचे जमीन पर पटक दिया था। सो अभिमानी ना हो, अर्थात घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ क्या करे? संगति रखो। किसके साथ? दीनों के साथ संगति रखो। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपने आप को बुद्धिमान न समझे कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें बहुत कुछ जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते। यदि कहें हम सब कुछ जानते हैं तो कुछ भी नहीं जानते।
क्यों? परमेश्वर का वचन जितना पढ़ते हैं उतना वो नया हमारे सामने आकर के प्रकट होता है। मैं अपने जीवन में इतनी समय हो गया है सेवा करते करते, मैं आज तक भी परमेश्वर के वचन को नहीं सीखा पूरा। मैं आज भी सीख रहा हूं। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, परमेश्वर नया प्रकाशन मेरे सम्मुख लेकर के आता है। तो हम ये ना कहें कि हमें सब कुछ आ गया है, अपने आप में बुद्धिमान ना हो जाए कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, सब कुछ हमने जान लिया है। नहीं, अभी हम जानने की प्रक्रिया में है। तो हमें नम्रता और दीनता अपने जीवन में रखनी है। आपको अपने जीवन में रखनी है उस दीनता को जो प्रभु यीशु मसीह सिखा करके गया है और आज अपने वचन के द्वारा सिखा रहा है हम सबको। उसको अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद, यहां पर लिखा है, मैं दीन होना जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर बात और हर दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ये पौलुस इस बात को कह रहा है अपने अनुभव के द्वारा कि मैं दीन होना जानता हूं। क्यों इस बात को वो ऐसा दावे के साथ कह रहा है कि मैं दीन होना जानता हूं? क्यों? क्योंकि उस दीनता को उसने उस पाठ को अपने जीवन में कंठस्थ कर लिया था। उसने कितनी परिस्थितियों में से होकर के वो गुजरा और हर एक परिस्थिति में से वो बाहर निकल करके आया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में दीन होना सीखा है। वो जानता था दीन होना, वो बढ़ना जानता था। कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है वो जानता था। आज वो आपको सिखा रहा है कि कैसे आप दीन हो अपने जीवन के अंदर, कैसे आप बढ़े अपने आत्मिक जीवन में। और क्या लिखा? हर बात, एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ये हम पौलुस के जीवन से सीखे। कैसे उसने हर एक परिस्थिति को पार किया, उसको लांघा उसने। कोई भी परिस्थिति उसको परमेश्वर के प्रेम से, उस दीनता के जीवन से अलग नहीं कर सकी। राजाओं ने कोशिश करी, अधिकारियों ने कोशिश करी, याजकों और महायाजकों ने कोशिश करी यीशु के साथ भी और यीशु के लोग के साथ भी, लेकिन वो उनकी दीनता को नहीं छीन पाए, वो उनकी नम्रता को नहीं छीन पाए उनके जीवन से। उन्होंने अपने आप को दे दिया, लेकिन अपनी दीनता और अपनी नम्रता को उन्होंने अपने जीवन में बना करके रखा। आज वो चाहता है, परमेश्वर का वचन चाहता है, पौलुस चाहता है और परमेश्वर के लोग जो हुए हैं वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इन बातों को करें अपने जीवन में, कि हर दशा में, हर परिस्थिति में आप नम्र और दीन बने रहें। यदि विषम परिस्थिति आ गई तो विश्वास डगमगाने लगता है। नहीं, डगमगाना क्यों है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। शैतान है जो कि हमारे विश्वास को
डगमगाना चाहता है, हमारी दीनता को छीनना चाहता है, हमारी नम्रता को छीनना चाहता है, आपकी नम्रता को छीनना चाहता है, आपकी दीनता को छीनना चाहता है। और बहुत सारे विश्वासियों के जीवन से उसने इन तमाम बातों को छीन लिया है। इसलिए वो मेल मिलाप के साथ नहीं रह पाते, इसीलिए उनके अंदर दीनता नहीं पाई जाती, इसीलिए उनके जीवन में नम्रता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शैतान की आवाज को सुना, उसको अपने जीवन में महत्व दिया, और जब उसने आपके जीवन पर प्रहार किया तो आप अपने विश्वास में अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। क्यों हम विश्वास में कमजोर हो? क्यों आप विश्वास में कमजोर हो? जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, विश्वास में कमजोरी जब ही महसूस होगी जब यीशु मसीह से दूर जीवन होगा। जब यीशु मसीह से जीवन दूर होगा तभी विश्वास में कमजोरी महसूस होगी। इसीलिए यीशु मसीह को उसकी दीनता, उसकी नम्रता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। तमाम बातों को छोड़ दे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। महत्वपूर्ण क्या है? वो दीनता, वो नम्रता जो उसने अपने वचन के द्वारा आपको सिखाई है, मुझे सिखाई है, वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में होनी आवश्यक है। यदि नहीं है तो आज प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में दीनता की कमी है, मेरे जीवन में नम्रता की कमी है, मेरे जीवन में सहनशीलता की कमी है, मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, उसको दूर कर प्रभु यीशु मसीह। और वो आपके जीवन से दूर करेगा यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो। रोमियो उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद, यहां पर लिखा है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। इनके ऊपर जो विवादी हैं, विवाद करते हैं, समझना नहीं चाहते, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर कह रहा है उन बातों को समझना नहीं चाहते, विवाद करते हैं, तो विवाद का तो कोई अंत नहीं है। ऐसे विवाद में पड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विवाद करते करते वो बात झगड़े को पैदा करती है ना। विवाद शुरू हुआ, विवाद के बाद धीरे धीरे बातें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और फिर वो एक झगड़े का रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए विवाद से अपने आप को दूर रखें। और लिखा है, और सत्य को नहीं मानते, जो नहीं मानता सत्य को उसको छोड़ दे उसके हाल पर। क्यों? क्योंकि वो कभी उस बात को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का तिरस्कार कर दिया है। इसीलिए वो अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं करेंगे। और क्या लिखा है? अधर्म को मानते हैं। जो अधर्म की बातें, जो बेकार की बातें हैं, जो बातें सत्य नहीं हैं, जिनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है,
उन बातों को ही वो मानते हैं और मानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो विवादी है, वो सत्य पर नहीं चलना चाहते, उसको अपनाना नहीं चाहते। और क्या लिखा है? अधर्म को ही मानते हैं। ऐसों के ऊपर क्या लिखा है? क्रोध और कोप पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बता रहा है, इस बात को सिखा रहा है कि जो दीनता प्रभु यीशु मसीह ने, जो दीनता परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन के द्वारा सिखाई है, बताई है, उसको अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि तमाम बेकार की वो बातें, वो झाड़ियां जो कि बढ़ करके हमें विश्वास में बढ़ने से रोकना चाहती हैं, उन झाड़ियों को काटने की आवश्यकता है ना? उन झाड़ियों को काटने की आवश्यकता है ताकि आप बढ़ने पाएं, उन झाड़ियों में से निकल करके आगे बढ़ने पाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन गलातियों 5 और 26 में इस बात को कहता है। पांच का 26, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डहा करें। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन विश्वासियों से? हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे से डहा करें। डहा करके क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका विश्वासी जीवन क्या हो जाएगा? बेकार, कमजोर हो जाएगा और खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। यदि डहा रखेंगे किसी के प्रति अपने जीवन में, यदि जबरदस्ती किसी को छेड़े खानी करेंगे, है? सांप आराम से लेटा हुआ है तो लेटा है, आप उसके नजदीक भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यदि जैसे ही आपने उसको छेड़ा तो क्या होता है? वो फन लेकर के खड़ा हो जाता है, आपको डसने के लिए तैयार हो जाता है। यही ये बातें हैं कि हम दूसरों को ना छेड़ें, कि कोई कड़वी बात उनके मुख से हमारे लिए निकले, आपके लिए निकले, तो क्यों छेड़े हम बेकार में किसी को? तो जैसा है उसके लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह वो दीनता, वो नम्रता मेरे जीवन के अंदर बनी रहे। मैं किसी को ना छेड़ूं, मैं किसी से डहा ना करूं, मैं किसी के लिए गलत सोच ना रखूं अपने जीवन के अंदर, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही प्रकट हो। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हर एक को इस बात का आह्वान कर रहा है कि उस नम्रता और दीनता को अपने जीवन में बना करके रखें। यदि उसमें कमी आ गई है तो आज मौका है एक और बार उसकी वेदी के ऊपर उन तमाम बातों को डाल दे, ताकि वो अपनी वेदी के अंगारों से उन तमाम बातों को जो कि व्यर्थ की विश्वास के जीवन में आ चुकी हैं उनको जला दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हमारे सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम तेरे उपस्थिति में हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे उस अद्भुत सामर्थी वचन के लिए जो कि सामर्थ के साथ लोगों तक पहुंचा है। मैं प्रार्थना करता हूं अपने भाइयों अपने बहनों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो तुझ पर विश्वास भी नहीं करते, यदि वो सुन रहे हैं और सुनेंगे तेरे वचन को, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह तो उनके जीवन में एक अद्भुत काम कर, तमाम वो बातें उनके जीवन से जलाई जाएं, तमाम बेकार की बातें, तमाम कूड़ा और करकट उनके जीवन से जलाया जाए, ताकि वो नम्रता और दीनता, वो प्रेम, वो सहनशीलता, वो एक दूसरे के लिए आदर भाव जीवन में आने पाए। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे।